इस वक्त हम महाराजगंज लोकसभा 63 के धन्यवाद बूथ पे हैं, मौजूद हैं और यहाँ से थोड़ी देर पे 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पे ही यहाँ पे बूथ बना हुआ है, जहाँ पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भाजपा के प्रत्याशी अपना वोट का डालकर यहाँ से अभी गए हैं परिवार के साथ ही। धन्यवाद धनई में जो है उनका मकान भी है, यहाँ के लोग भी हैं और धन्यवाद धनई में किस तरह का माहौल है ये जानने के लिए यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और महाराजगंज में किस तरह का माहौल है, कौन यहाँ पे भारी पड़ेंगे, पंकज चौधरी भारी पड़ेंगे या फिर वीरेंद्र चौधरी भारी पड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं, आइए जानते हैं इन लोगों का क्या कहना है। एक चाचा जी हैं हमारे पास मौजूद हैं और जो है काफ़ी बुजुर्ग हैं यहाँ पे और महाराजगंज में जो है धन्यवाद में काफ़ी यहाँ पे जो है राजनीतिक बारे में जानकार भी हैं, लोग इनसे राय भी लेते हैं। ये बताइए महाराजगंज में किस तरह का जो है माहौल बना हुआ है, किसकी सरकार बनेगी, भाजपा की या फिर गठबंधन की? सरकार बनेगी भाजपा की। अच्छा, हाँ। गठबंधन कर रही है कि जो इस बार हम जो है परिवर्तन का लहर लाए हैं, इस बार हम जो है परिवर्तन करके ही रहेंगे? इन लोगों के मान का नहीं है, विकास मोदी कर रहे हैं। सड़कों का जाल हमारे भारतवर्ष में पूरा एकदम चकाचक है और युवा बेरोजगार नहीं है, लोग झूठे चिल्ला रहे हैं। अच्छा, हाँ। युवा बेरोजगार नहीं है, झूठ में चिल्ला रहे हैं। ये बताइए कि महाराजगंज में 6 बार के सांसद पंकज चौधरी इस बार फिर से मैदान में है और एक और वीरेंद्र चौधरी जो कांग्रेस के जो है फरिंदा से विधायक हैं, वो भी इनके खिलाफ मैदान में है। कौन जो है भारी पड़ेंगे? पंकज चौधरी भारी पड़ेंगे। हाँ। अच्छा, यहाँ विकास की एकदम बहार बह रही है, यहाँ रिंग रोड पास हो गया है, यहाँ जो है रेलवे आ गई है, छुक छुक गाड़ी फरिंदा से ले दे दिल्ली कानपुर तक जाएगी। अच्छा, हाँ, हम लोग इसी पर वोट कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि विरोधियों का कि महाराजगंज में 6 बार के सांसद ने कुछ भी नहीं किया है। नहीं, झूठ कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, आकर सड़कों पर देखें या आकर घर में बैठ के लोग देखेंगे विकास। यहाँ पे 5 चीले मिले हैं जिसमें से काफ़ी जो है उसमें से संख्या में बंद पड़े हैं। उनको कहना है कि कभी जो है सांसद ने यहाँ के जो मंत्री हैं कभी इसका जो फिर से पुनः चलवाने का कभी जो है प्रयास भी नहीं किया है। ये लोग पहले से ही खा के बैठे हुए हैं और ये देखिए भारत यहाँ चीनी मिल का जितना भी पैसा है सब भाजपा सरकार वहन की है, तुरंत दिलवाई है, काश्तकारों के खाते में गया। हाँ, लटका हुआ पैसा। अच्छा, हाँ, ये विकास नहीं है तो क्या है? अच्छा, ये बताइए कि महाराजगंज में जो है ये सड़क चौड़ीकरण हो रही है, कितना विकास होगा इससे? बहुत ज़्यादा होगा। व्यापारी जो है रोड पे आ रहा है। हाँ, व्यापारियों के लिए जगह दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, उनको एक मार्केट बसाया जाएगा। मार्केट बसाया जाएगा। हाँ। एक भाजपा के अल्पसंख्यक के क्या कहते हैं मोर्चा के एक नेता हैं, क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम फ़खर आलम है। अच्छा, ये बताइए कि मुस्लिमों को जो है कहते हैं लोग कि मुस्लिमों को भाजपा डराई रखती है, कहाँ तक सत्य है ये? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मान लीजिए पॉलिटिक्स है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, इससे कि जो वोट है वो डाइवर्ट हो जाए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से माइनॉरिटी हैं, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सपा का एक वोट बैंक मुस्लिम बिरादरी होती है और इस पर जो है काफ़ी संख्या में जो है उनके साथ भी जुड़े रहते हैं। महाराजगंज में जो है इस बार सब मुस्लिम कहाँ जो है भाजपा से क्या जुड़ेंगे या फिर जो है फिर बाद में? जुड़े हुए हैं, जो भी परसेंटेज है वो डेफिनेटली बीजेपी को वोट करेंगे। अच्छा, जो जुड़े हुए हैं। अच्छा, विकास के मुद्दे की बात करते करते लोग जातिगत पे आ जाते हैं। पंकज चौधरी वीरेंद्र चौधरी दोनों जो है चौधरी लड़ा करके, क्या ये जाति की लड़ाई नहीं हो रही है? नहीं, अरे टिकट तो कोई ना कोई पाता ही, और बड़े चौधरी की बात ही कुछ है। जो एक लीडर, एक जो पावरफुल लीडरशिप होता है वो बड़े चौधरी में वो क्वालिटी है। अच्छा, और डेफिनेटली वो इस बार भी विन करेंगे। और 91 से कंटिन्यू लगभग 8 बार का इलेक्शन हुआ था, जिसमें दो बार वो हारे थे और 6 बार वो कंटिन्यू 6 बार जीते थे। तो कहीं ना कहीं उनके जो पावरफुल और जो क्वालिटी है एक लीडरशिप का, वो है, और ऐसा नेता होना चाहिए। युवाओं की रोज़गार की बात होती है कि जो है युवा बेरोजगार हैं और युवा यहाँ पे महाराजगंज के लोगों को है बाहर कमाने के लिए जो है दिल्ली, गुजरात, पंजाब या अन्य देशों में भी जो है विदेश में भी जाना पड़ता है। क्या महाराजगंज में कोई उद्योग धंधे लगाने के लिए जो है यहाँ पे प्रयास नहीं किया जाएगा? नहीं, इंडस्ट्रियल किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी स्टेट में अगर इस्टेब्लिश किया जाता तो उसके लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अच्छा। एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो सड़क का जाल होना चाहिए,
वो पहले था नहीं। जब हम लोग बच्चे थे लगभग 99 में, सन 2002 में, तो इतना बढ़िया रोड नहीं था। और किसी भी इंडस्ट्रियल को इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे जो प्रायोरिटी है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। और हमें लग रहा है कि जो सन 2014 के बाद हुआ है और जो लगभग 700-800 किलोमीटर का जो रोड का जाल बिछा हुआ है, और उसके लिए इंडस्ट्रियल हमें लगता है कि अब अगर अपना सरकार के अपना ही बीजेपी का सरकार बनता है तो डेफिनेटली सन 2024 के बाद एक इंडस्ट्री जरूर इस्टेब्लिश होगा महाराजगंज में। कांग्रेस का कहना है कि अगर भाजपा इस बार सरकार सत्ता में आती है तो संविधान को बदल देगी और संविधान में छेड़छाड़ कर देगी। कहाँ तक सत्ता? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इलिटरेट टाइप के लोग हैं वो ये कह रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। संविधान भीमराव अम्बेडकर जी जो बनाए हैं वो इसी संविधान पे चला जा रहा है। हाँ, अमेंडमेंट हो सकता है, अमेंडमेंट जानते हैं, हो सकता है धारा में बढ़ा जाए, बट संविधान कौन चेंज करेगा भाई? संविधान जो बन गया वो बन गया। हाँ, अगर भाई 19-20 होगा उसमें चेंजेस किया जाएगा, उससे बढ़िया बिल लाया जाएगा, यही होता है। संविधान को ही नहीं चेंज कर पाएगा। तो ये कि आरक्षण की बात हो रही है, गठबंधन का ये कहना है कि जो है अगर हम सत्ता में आएंगे तो इस बार मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। क्या मुस्लिम बिरादरी से जो है उनको कनेक्ट करने के लिए बात की जा रही है या फिर क्या? ऐसा ये देखिए जुमला ये 70 सालों से यही कहते चले आ रहे हैं। और अब जब मोदी जी सन 2014 से हर वर्ग के लिए जाति पात का नहीं न देख के हर वर्ग को अगर वो कोई ना कोई बेनिफिशियरी पहुंचा रहे हैं, तो इनको अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ माइनॉरिटी को लॉलीपॉप दिया जाए जिससे माइनॉरिटी अपने तरफ डाइवर्ट हो। बट अब माइनॉरिटी भी होशियार हो गया है, ठीक है, और हमें नहीं लगता कि अब माइनॉरिटी इनके जुमला में फंसेगा। धारा 370 और 3 तलाक हमेशा मुद्दा रहा है। भाजपा ने दोनों कानून को हटा दिया है, धारा 370 भी हटा दिया है, 3 तलाक भी हटा दिया है। और फिर जो है ये गठबंधन का कहना है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 3 तलाक भी लागू करेंगे, धारा 370 भी लागू करेंगे। क्या 3 तलाक अगर हटा दिया जाएगा, मतलब फिर से लागू किया जाएगा, तो क्या ये मुस्लिम महिलाएं इससे खुश होंगी या फिर नाखुश होंगी? नहीं, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ही है। 370 और 3 तलाक का अमेंडमेंट अगर बिल पास हुआ है तो बेहतर है। अच्छा, बेहतर है तभी मोदी जी पास किए हैं और लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है। अगर बेहतर नहीं रहता तो डेफिनेटली ये पास नहीं होता। एक युवा है हमारे साथ, काफ़ी जो है ये महाराजगंज में जो रोजगार के लिए किस तरह का यहाँ उद्योग धंधे लगाए जाए कि जो यहाँ के लोगों को बाहर न जाना पड़े। नहीं बोल पाएंगे, चलिए बोल नहीं पाएंगे, इनको दिक्कत है। ये बताइए कि महाराजगंज में किस तरह के उद्योग धंधे लगाए जाए जिससे कि महाराजगंज के लोग बाहर न जाना पड़े कमाने के लिए? अरे मिल उल लगाया जाए तो मान लीजिए उद्योग धंधा लगे तो मान लीजिए बाहर लोग नहीं जाएंगे, उद्योग में बचे रहेंगे। मान लीजिए ठीक है, वो तो उद्योग धंधे की बात हो गई है। महाराजगंज में बताइए कि किसकी जो है पलड़ा भारी है इस समय? बीजेपी की पंकज चौधरी। हाँ। क्या 7वीं बार जो है सांसद बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे, 100%। गठबंधन का कहना है कि इस बार जो है भाजपा को हटाएंगे और जब वीरेंद्र चौधरी को ले आएंगे, क्योंकि वीरेंद्र चौधरी किसान के बेटे हैं और ये उद्योगपति के बेटे हैं। नहीं, ये गलत बात है। ये हमारे ही गांव के रहने वाले हैं और इन्हीं को दिया जाए। रहते हैं महाराजगंज में? बताइए, कोई काम नहीं हुआ है महाराजगंज में? कब से रहते हैं? लमसम 50 साल हो गया। हाँ, रहते हुए। इनका कहना है कि बीजेपी ही यहाँ पे जीतेगी। एक भाई साहब हैं, कहाँ रहने वाले हैं? बार के विधायक सांसद हैं। परापर में कोई काम हुआ हो तो कोई बता दे, परापर में क्या काम हुआ है महाराजगंज के अंदर? नहीं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ सड़कों का जाल बिछाया गया है। बिछाया गया है। आप यही रास्ते से चले जाइए, चाहे धनेवा गांव में चले जाइए, चाहे मंगलपुर में चले जाइए, पनेवा जाइए, कहीं भी जाल बिछाइए और दिखाइए। वो तो ग्रामीण सड़कें हैं, जो मुख्य सड़कें होती हैं वो तो आपकी सभी वो तो सड़क तो हर लोग बनवाते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बने, विधायक बने, सभासद बने, हर लोग बनवाते हैं। नहीं, अभी तो है बात किया जा रहा था, उनका कहना था कि यहाँ के लिए जो स्कूल है, जैसे कॉलेज है यहाँ पे सरकारी, इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, सरकार तो ध्यान देती है। सरकार को जो स्कूल जो है प्रशासन स्कूल को जो सुदृढ़ करने के लिए काफ़ी जो है रुपया पैसा भी खर्च कर रही है। हमारे सांसद जी 6 बार के हैं, अगर चाहे होते तो महाराजगंज के इतिहास रच दिए होते। अच्छा, किस तरह का विकास जो है आप चाहते थे जो नहीं हुआ? कि महाराजगंज के जो लोग हैं वो बाहर ना जाए, गुजरात जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं। किस तरह के उद्योग धंधे लगाए जाए कि जाके महाराजगंज के लोग महाराजगंज में ही जो है रोजगार उनको मिल सके? उद्योग तो बहुत है, वो उद्योग के विषय में तो वही जानेंगे ना। महाराजगंज जो है एक कृषि यहाँ जो है मतलब बेल्ट कहा जाता है, एक जो है यहाँ पे मुख्य स्रोत यहाँ पे कृषि ही है। तो
इंडस्ट्री लगाने के लिए जो है वो जो है बाहर जो है देखा जाता है कि जहाँ पे यहाँ तो कुछ नहीं, सुविधा कुछ हाँ? नहीं, सुविधा कुछ नहीं नहीं। सुविधा तो नहीं है, लेकिन जैसे कृषि जहाँ जगह होती है वहाँ दो धंधे लगाने के चांसेस कम होते हैं। धंधे नहीं लगा, आखिर ये जमीन जो निकल रहा है इसमें आखिर क्या बन रहा है? 200 एकड़ 300 एकड़ जो निकला है, आखिर इसमें बिल्डिंग ही नहीं बन रहा है। जेल बन गया, जैसे नवोदय विद्यालय बन गया, ये सब कैसे बन रहा है? ना तो विद्यालय जेल तो बनना भी चाहिए ना, जिले के लिए तो चाहिए ना, तो जिले के लिए जेल होना चाहिए, नवोदय विद्यालय होना चाहिए, केंद्रीय विद्यालय, ये सब तो चाहिए ही। ये चाहिए तो आखिर ऐसे ही जमीन निकल रहा है तो ऐसे निकाल के कहीं भी बैठाएं। अच्छा, इनका हमारे कहना यहाँ जमीन का कमी थोड़ी है, अच्छा चारों तरफ एरिया फैला हुआ, कहीं भी निकाल के 100 एकड़ 200 एकड़ बैठा। एक और हमारे जो है एक चाय वाले हैं हमारे साथ, अजय गुप्ता जी हैं यहाँ पे। ये अजय मिष्ठान है। देखिए भाई साहब जो है किस तरह का माहौल देख रहे हैं, भाजपा है या फिर कांग्रेस है? भाजपा है। भाजपा है। ये बताइए 6 बार के सांसद रहे हैं, कुछ लोग जो है सपोर्ट में है, कुछ लोग विरोध में है। क्या लग रहा है कि जो है अब की बार जो है क्या लड़ाई जो है कांटे की है या फिर जो एक तरफा लड़ाई है? कांटे की है, लेकिन बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत जाएगी? जीत जाएगी। अच्छा, 50,000 से 1 लाख वोट से लगभग जीतेगी। ये बताइए कि आप धनेवा में जो है मुझे लग रहा है कि कई वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं और सांसद जी भी यहाँ पे हमेशा हर साल यहाँ वोट डालने आते हैं और 6 बार सांसद भी रहे हैं। तो क्या महाराजगंज में किस तरह का विकास किया जाए कि लोगों की नाराजगी को दूर किया जाए, जो आपकी बात सांसद तक पहुँच सके? नहीं, अच्छी मतलब विकास तो अच्छी हो रही है, क्योंकि ये जिला बाद में घोषित हुआ 89 में। आज एक गांव से उठा के एक शहर को चुनित कर दिया गया जी। और ये विकास नहीं है तो क्या है? आज देखिए 10 साल के दिन में आज देखिए महाराजगंज एकदम चेंजिंग हो गया है। जैसे लग रहा है कि हम महाराजगंज विकास कर रहा है, उसके पहले तो कुछ नहीं था। महंगाई तो बढ़ी है? नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी है, मजदूरी तो बढ़ी है। मजदूरी बढ़ी तो महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, लेकिन विरोधी यही कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर का दाम 1200 रुपये कर दिया गया और भी जो है महंगाई बढ़ा दी गई, पेट्रोल डीजल दाम बढ़ा दिया गया। जब कांग्रेस सरकार में ये सब होती थी महंगाई तो ये लोग जो सिलेंडर सर पे लेकर ढोते थे और कहते सिलेंडर महंगा हो गया। आज सिलेंडर 1200 हो गया है तो कोई नहीं कहने वाला है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज 900 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। मजदूरी उस समय 200 रुपया 250 रुपया थी। आज के डेट में मजदूरी 450 रुपया है। मजदूर अपनी मजदूरी करके जाता है, तो महंगाई कहाँ है? यानी कि आमदनी बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ी है, क्योंकि अगर जो समोसा आप 2 रुपये में बेचते थे आज कितना बेच रहे हैं? आज 10 रुपया में बेच रहे हैं। जो चाय 2 रुपये में बेचते आप कितना बेच रहे हैं? आज 10 रुपया में बेचते हैं। 10 रुपये चाय बेच रहे हैं। यानी कि जो है आपकी आय बढ़ी है तो महंगाई बढ़ी है। और भी लोग हैं यहाँ पर। एक मास्टर साहब हैं, ये बताइए कि महाराजगंज में किस तरह का माहौल है कि क्या भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी या फिर जो है इस बार हार का मुंह देखना पड़ेगा? अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, किस तरह का माहौल नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते इसके अच्छा। बारे में। हाँ, माहौल क्या है क्या नहीं है, अब इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। अच्छा, ये बताइए महाराजगंज में क्या ऐसा जो है विकास किया जाए जिससे कि जो है लोग जो है बाहर न जाएं और लोगों की नाराजगी दूर किया जाए? अरे भाई, इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि कम से कम कोई फैक्ट्री लगाया जाए, कुछ और किया जाए। नहीं, फैक्ट्री तो लगी थी यहाँ पे, चीनी मिली थी, गलौरा चीनी मिल है, गोली है, खत्म हो गया। सिसुआ में है, नहीं, सब खत्म गुगली हो में गया। है। नहीं, खत्म हो गया ना। हाँ। ये बताइए, आखिर में जितने लोग उसमें कार्यरत थे सब बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए। क्यों? तो क्या सरकार अब फिर से अगर उसको शीघ्र चालू किया जाए तो फिर मान लीजिए जो नौजवान है उसमें जाके काम अपना कर सकते हैं। अमित शाह यहाँ पे आए थे, चुनावी भाषण में यहाँ पे बोल कर गए हैं कि अगर फिर से सत्ता में आते हैं तो 1.5 साल के अंदर में जो है सारी चीजें मिले यहाँ पे चालू कर दी जाएंगी। तब तो ठीक है, ओके ओके है, कोई बात नहीं। हाँ। तो क्या भाजपा को मौका देना चाहिए? देना चाहिए। और क्या? चाचा हैं पकौड़ी छान रहे हैं, काफी गर्मी से भीगे हुए हैं, पकौड़ी छान रहे हैं। ये बताइए रोजगार क्या पकौड़े? अरे भाई, हाँ बोलिए, रोजगार क्या पकौड़े से ही होगी? अरे जो जितना में उतना में अच्छाई है, ये बात नहीं है। हम लोग उस लायक हैं तो वही कर रहे हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या भाजपा को दोबारा सत्ता में जो है मौका मिलेगा कि जो है इस बार बाहर रहेंगे? किसको? भाजपा की सत्ता आएगी कि बाहर रहेगी इस बार? अरे भाई, ये तो ऊपर वाले अब जानेंगे किसको सत्ता आएगी किसको नहीं आएगी। अच्छा, आपने वोट किया है आज? हाँ, किया है। दिखाइए उंगली, ऐसे दिखाइए।
हाँ देखिए इन्होंने राष्ट्र हित में जो है अपना योगदान दिया है, अपना वोट दिया है। ऐसे ही लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। महाराजगंज में आज शाम 3 बजे तक 51% से अधिक मतदान हो चुके हैं। अभी शाम को और मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। महाराजगंज में सांसद पंकज चौधरी बनेंगे या वीरेंद्र चौधरी बनेंगे, ये तो 4 तारीख को गिनती पर ही मालूम चलेगी। और महाराजगंज की सियासत किधर जाएगी ये भी 4 तारीख को मालूम चलेगी। केंद्र में सरकार गठबंधन की बनेगी कि फिर से एक बार मोदी सरकार की बनेगी, ये 4 तारीख को बनेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन शमशेर अली के साथ मैं ओंकार वर्मा, NS लाइव महाराजगंज से।